बचपन में आप सबने ही अल्फाबेट्स यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट तो पढ़ा होगा। अब सब भूल जाइए। नए भारत में नए अल्फाबेट्स पढ़ने होंगे। अब ए फॉर अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चाणक्य, डी फॉर ध्रुव, ई फॉर एकलव्य, एफ फॉर फोर वेदास, जी फॉर गायत्री, एच फॉर हनुमान, आई फॉर इंद्र, जे फॉर जटायु, K for कृष्ण, L for love, M for मार्कंडे, N for नारद, O for ओमकार, P for प्रहलाद, Q for क्वीन गांधारी, R for राम, S for सूर्य, T for तुलसी, U for उद्धव, V for वामन अवतार, W for वाटर गंगा, X for जिरावती द्वादशी, Y for यशोधरा और Z फॉर जामवंत पढ़ना होंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा वर्मा और आप टाइम 8 मध्य प्रदेश पर देख रहे हैं एसवी स्टे। जिस दक्षिण भारत से हिजाब विवाद की चिंगारी उड़ी, उसी दक्षिण भारत से अब अंग्रेजी की नई वर्णमाला यानी न्यू अल्फाबेट्स फैल रहे हैं। अंग्रेजी के इन 26 लेटर्स को हिंदू धर्म के देवी देवताओं और महान व्यक्तित्व से जोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहे इन न्यू अल्फाबेट्स को विद्या भारती हाई स्कूल रामचंद्रपुरम, जो कि हैदराबाद में है, उसके द्वारा तैयार किया बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इन अल्फाबेट्स को नई तरीके से परिभाषित करने की क्या जरूरत आ पड़ी। का खा गा हो, अलिफ बे ते से या ABCD, सबकी वर्णमालाएं सेट हैं। सालों पहले जब वर्णमालाएं बनाई गई होंगी तो आसान कॉन्सेप्ट रखा गया, ऐसे नॉमेनक्लेचर ढूंढे गए जो सबके लिए न्यूट्रल हो। हिंदू का बच्चा भी सेब खाएगा, मुस्लिम का भी और ईसाई का भी, इसलिए ए फॉर एप्पल, आ से अनार। जाहिर है कि नया बदलाव इस कॉन्सेप्ट को जटिल बना देगा। सवाल ये भी है कि हिंदू के बच्चे को जैन, सिख, ईसाई, पारसी और बाकी दूसरे धर्मों के बारे में नहीं जानना चाहिए क्या? अगर सवाल संस्कृति से जोड़ने का है तो अमर चित्र कथा क्यों नहीं, जिसमें प्रभावशाली राजा से लेकर विलक्षण व्यक्तित्व और ओजस्वी संत फकीर यानी देश के तमाम आइकॉन मौजूद हैं। ज्ञान का भंडार पंचतंत्र की कहानियां क्यों नहीं? ऐसा बदलाव जो श्रेष्ठता के अहंकार, आत्ममुग्धता के बोध के चलते हो, खतरनाक होता है। ऐसा नहीं है कि बदलाव पहले नहीं हुए। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से जुड़ी कई चीजें हटाई गई। उनका कारण वैज्ञानिक था। दरअसल इतिहास कभी ऐसी चीजों को नरमी से नहीं लेता। आने वाले समय में इतिहास सब तय करता है। जीवंत उदाहरण जाति व्यवस्था है, जिसकी नींव में भी आत्मश्रेष्ठता ही है। गुजरते वक्त के साथ असर दिखे, विद्रोह हुए और जो कल पिछड़े थे आज कई मायनों में निर्णायक बन गए हैं। बदलाव कीजिए तो सोच पॉजिटिव होना चाहिए। एडुकेट करने के कई और तरीके हैं। ज्ञान ऐसा हो जो आगे जाकर विकास करे। बदलाव की सनक से ज्ञान का पतन हो सकता है। ये तो बैक गियर में जाने जैसी बात हुई। ऐसे तो उसी सभ्यता के मुहाने पर पहुंच जाएंगे जहां सोच को आइडियोलॉजी कुंद कर देती है। सवाल ये भी है कि शहरों का, सड़कों का, मोहल्लों का नाम बदलने से उस जगह का चरित्र बदल जाता है क्या? खतरा ये भी है कि कहीं ऐसी सोच समाज को बांटने वाली सोच ना बन जाए। कोई भी सोच जब तक भविष्य के लिए सकारात्मक नहीं होगी तो उसका समूल अंत निश्चित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय संस्कृति के महान चरित्रों के बारे में नई पीढ़ी को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन राम, कृष्ण या अर्जुन जैसे महापुरुषों पर पूरे समाज का हक है, एक तबके का नहीं। तो मैं हूं सीमा वर्मा और आप टाइम 8 मध्य प्रदेश पर देख रहे हैं एसवी स्टे। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।